एक यक्षिणी की साधना गांव के बाहरी हिस्से में, जहां घना जंगल शुरू होता था, वहीं एक छोटा सा मंदिर था। कहते हैं कि यह मंदिर यक्षिणी की साधना के लिए बनाया गया था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि कोई भी रात के समय वहां न जाए। लेकिन अभय, एक युवा लड़का जो हाल ही में अपने ब्रेकअप के दर्द से जूझ रहा था, उन चेतावनियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि यक्षिणी की साधना से वह किसी को भी वापस पा सकता है। प्यार, वासना और बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर उसने उस साधना को करने का फैसला किया। अभय अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में केवल रिया का चेहरा घूम रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे रिया ने उसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसके दोस्त राहुल ने मजाक में कहा था, अगर सच में इतना तड़प रहे हो तो यक्षिणी को बुला लो, वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगी। अभय ने मजाक को गंभीरता से लिया। उसने इंटरनेट पर शोध किया और यक्षिणी की साधना के बारे में जानने लगा। उसने पूरी प्रक्रिया को नोट कर लिया। अगले दिन रात को अभय ने साधना का सामान लिया। एक काले रंग का कपड़ा, लाल मोमबत्तियां और सिंदूर। उसने जंगल के उस मंदिर का रुख किया। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के भीतर अंधेरा गहरा था। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। ठंडी हवा के झोंकों में एक अजीब सी गंध थी। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक खंडित मूर्ति दिखी। वह जानता था कि यहीं साधना करनी है। अभय ने लाल मोमबत्तियां जलाईं और माला लेकर यक्षिणी का मंत्र जपने लगा। जैसे ही उसने मंत्र के 51वें जप को पूरा किया, मंदिर के भीतर अजीब सी आवाजें आने लगीं। मोमबत्तियों की लौ अचानक तेज हो गई। तभी एक मृदुल मगर भयानक हंसी गूंजी। तुमने मुझे बुलाया है, अभय? अभय ने देखा कि उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जो सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। यक्षिणी ने अभय से कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अभय ने बिना सोचे कहा, मुझे रिया वापस चाहिए। उसके बिना मैं अधूरा हूं। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, रिया तुम्हारे पास लौट आएगी, लेकिन क्या तुम मेरी पहली शर्त पूरी कर सकते हो? अभय ने हामी भरी। यक्षिणी ने कहा, तुम्हें 7 दिनों तक हर रात मुझे बुलाना होगा और मेरा साथ देना होगा। अभय ने इसे आसान समझा और स्वीकार कर लिया। पहली रात वह मंदिर में आया और यक्षिणी के साथ बैठा। यक्षिणी ने उसे प्रेम भरे शब्दों से बहकाया। वह उसे छूती, लेकिन उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अभय को अजीब लगता, लेकिन रिया को पाने की चाह ने उसे मजबूर किया। छठे दिन यक्षिणी ने कहा, अभय, अब तुम्हें मेरा पूरा हो जाना होगा। इसके बाद तुम्हारी रिया तुम्हारे पास लौट आएगी। अभय ने घबराते हुए पूछा, पूरा हो जाना मतलब? यक्षिणी ने जवाब दिया, तुम्हें मुझे अपना शरीर और आत्मा देनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अभय को अब एहसास हुआ कि वह एक गहरे जाल में फंस चुका है। उसने यक्षिणी से मिन्नत की, लेकिन यक्षिणी ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, मैंने नहीं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। 7वीं रात को अभय ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। वह मंदिर गया, जहां यक्षिणी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह मंदिर में घुसा, मंदिर की दीवारों पर खून के छींटे दिखाई दिए। यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, अब मैं तुम्हारी रिया को वापस भेज दूंगी, लेकिन तुम मेरे हो चुके हो। अभय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। यक्षिणी ने उसे जकड़ लिया। उसकी आत्मा मंदिर में कैद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास अभय का शरीर पाया। उसका चेहरा विकृत था, जैसे उसने अपनी जान खोने से पहले कुछ भयानक देखा हो। लेकिन गांव में रिया अचानक से लौट आई। वह बार बार कहती रही, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। प्यार और बदले की राह पर चलने से पहले सोचें कि क्या आप अपने फैसले की कीमत चुका सकते हैं।